मित्रों, सबसे पहले तो एमपी तक, वैसे एमपी तक नहीं है, एमपी से भी बाहर जाता है। मैं बहुत स्वागत करता हूं। मुझे याद है कि शायद इसी मंच से हम लोगों ने एमपी तक, जो एमपी के लिए न्यूज चैनल था, उसको भी प्रारंभ यहां से किया था। सईद जी, श्वेता जी उस कार्यक्रम में थे और एमपी तक ने उसके बाद अपना एक विशिष्ट स्थान मध्य प्रदेश में भी खबरों की दुनिया में बनाया है। पारदर्शी प्रामाणिकता के साथ मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में खास स्थान बनाया है। लेकिन हम जानते हैं कि अब हर एक के पास इतना वक्त नहीं कि टीवी चैनल खोल के देखे, इसलिए आज जो वेबसाइट आप लॉन्च कर रहे हैं उसका अपना महत्व है। मैं मध्य प्रदेश में एमपी तक के इस नए स्वरूप में लॉन्च आज हम लोग कर रहे हैं, उसका हृदय से स्वागत करता हूं। अब मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश नहीं है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि करंट प्राइजेज पे मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.76% रही है, देश में सबसे ज्यादा। एक जमाना था जब हमारी जीएसडीपी का स्वागत जो आकार लगभग 1,00,000-1,50,000 करोड़ रुपया हुआ करता था। अब हम 12 लाख करोड़ क्रॉस कर रहे हैं। देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान कभी 3.6% हुआ करता था, आज बढ़कर 4.6% हुआ है। पर कैपिटा इनकम कभी मध्य प्रदेश की 13,000 रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के 1,37,000 रुपए के आसपास पहुंची है। तो एमपी तक के लॉन्चिंग के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश भी प्रगति और विकास की नई उड़ान भर रहा है। हमने इस बार अधोसंरचना पर खर्च, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो 48,000 करोड़ रुपया क्रॉस किया है। बावजूद कोविड के हमने संसाधन जुटाने के भी यत्न किए हैं। एक तरफ अधोसंरचना का विकास, कभी गड्ढों वाले मध्य प्रदेश में आज 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हैं, कभी 2900 मेगावाट बिजली की उपलब्धता के स्थान पर आज 26,000 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर जमीन में हम सिंचाई कर रहे हैं और 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का हमारा टारगेट है। अगर 3 काम में केवल बताऊं, सड़क, सिंचाई और पेयजल, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल हर गांव में देने के लिए, हर घर में टैप वाटर देने के लिए एक अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिस पे लगभग हम लोग 58,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। काम लगातार जारी है। सिंचाई की योजनाओं पर, क्योंकि संकल्प है, मध्य प्रदेश आज भी कृषि प्रधान क्षेत्र है, हम उद्योग और बाकी क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, लेकिन 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, इसलिए 66,000 करोड़ रुपए के आसपास सिंचाई की योजनाओं पर काम चल रहा है। ये कैन और बेतवा के प्रोजेक्ट से अलग, क्योंकि कैन और बेतवा तो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ली है, उसमें 44,000 करोड़ रुपया अलग खर्च होगा। उसमें भी इस बजट में 3,500 करोड़ रुपए का माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है। और सड़कों के निर्माण पे नेशनल हाईवेज वगैरह सब मिला के लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। तो कुल मिला के इंफ्रा का सवाल हो, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, जन कल्याणकारी योजनाएं हो, मध्य प्रदेश लगातार उन पर काम करते हुए देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर
आपका एमपी तक की इस वेबसाइट लॉन्चिंग के कार्यक्रम में एमपी तक का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई। आइए मध्य प्रदेश। अपेक्षा केवल इतनी है कि खबरों की दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि खबर पूरी तरह से सत्य दिखाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ध सत्य में भी कई बार एक पहलू ज्यादा और एक पहलू कम होता है, तो पूर्ण सत्य जनता के सामने नहीं आता। कई बार सिस्टम है, कमियां रहती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर 10 को लाभ मिला, 9 प्रसन्न है तो वो बोलते नहीं हैं, लेकिन एक से फिर इतना बुला दिया जाता है कि कई बार लगता है कुछ वही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि पूरा सत्य जनता के सामने आप लाते हैं, लाते रहे। मैं ओवरऑल एमपी तक की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल। और अच्छा, सही बात है कि ये भी एक बार जब मेरे मित्र से मैंने कहा कि इतनी चीज अच्छी हो रही है, तो उसकी बात तो आप कर ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जो हो रही है उसमें कौन सी खास बात है, वो न्यूज थोड़ी है। तो मैंने उनसे पूछा था, एक बार पुरानी बात है, शायद एक आध बार और मैंने सुनाई हो, तो मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ, ये अच्छी चीज हो रही है, न्यूज नहीं है क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो शिवराज जी, समझो जो चीज हो रही है स्वाभाविक रूप से वो खबर थोड़ी होती है। जैसे कुत्ता अगर आदमी को काट ले तो ये कोई खबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल हो जाता है। लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काटे तो ये न्यूज होती है। तो कई बार न्यूज कंटेंट एक अलग चीज होती है। लेकिन आज तक की, एमपी तक की भी एक अपनी प्रामाणिकता है। मैं फिर एक बार आपका हृदय से स्वागत करता हूं। सर बहुत बहुत शुक्रिया।